जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? यानी जो आरंभ की गई थी दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वह कौन से वर्ष की हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? यानी जो नोबेल पुरस्कार है वह कौन से देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, यानी दिए जाते हैं? तो हो जाएगा आपका स्वीडन देश के द्वारा यह दिए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वीडन देश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? दोस्तों, जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई सबसे पहले वह कहाँ पर की गई? हो जाएगा आपका हरियाणा राज्य में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा राज्य। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? दोस्तों, जो एग मार्क एक्ट है वह भारत में लागू किया गया सन 1937 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन 1937। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? दोस्तों, जो जन योजना का जो प्रारूप तैयार किया था वह किसने किया था? तो हो जाएगा आपका एस.एन. रॉय ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस.एन. रॉय ने जन योजना का प्रारूप तैयार किया था। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? यानी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना था वह कितने सालों के लिए था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1992 से लेकर 1997 तक था। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 92 से लेकर 97 तक था, यानी 5 साल की अवधि था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 नवंबर को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 नवंबर को दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है? इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो हो जाएगा आपका निर्मला, जो कि यह निर्मला पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी, और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभ आरंभ कब हुआ था? दोस्तों, जो भारत में नियोजित आर्थिक विकास का जो शुभ आरंभ हुआ था वह हुआ था 1950 यानी 1950 से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1950। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? यानी जो भारत में जो कृषि आय कर है वह किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो हो जाएगा आपका, यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कृषि आय कर है वह आपका राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द का प्रदान किसने किया? यानी जो गुण शब्द जो प्रदान किया वह किसने किया? तो हो जाएगा आपका वाल्डेयर ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाल्डेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है? यानी जो शहद में पाया जाता है, हनी में, मधु में पाया जाता है, वह क्या पाया जाता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हनी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यानी जो ला लीगा ट्रॉफी है वह कौन से खेल से संबंधित है? तो यह आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? यानी जो पारादीप बंदरगाह है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका उड़ीसा राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकता है, यानी 2024 और 25 के एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नींबू का कैकर रोग दोस्तों किससे होता है? यानी जो नींबू का जो कैकर रोग होता है वह किससे होता है? तो हो जाएगा आपका जीवाणु से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवाणु।
अगला क्वेश्चन है भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, यानी जो भारतीय सब्जी शोध संस्थान है यह आपका वाराणसी में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी जो सिल्वर फाइबर क्रांति है इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका कपास से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास। ध्यान रखिएगा, यह भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत की मुद्रा क्या है दोस्तों, जो भारत की मुद्रा है वह क्या है, तो ध्यान रखिएगा सबको पता है भारत की मुद्रा रुपया है, यानी हर व्यक्ति के पास है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रुपया। अगला क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है दोस्तों, यानी जो हिस्टोलॉजी है वह किससे संबंधित है, तो ये आपका उत्तक से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है, दोस्तों जो प्रसिद्ध पुस्तक है जंगल बुक वह किसने लिखी है, तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग। अगला क्वेश्चन है पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों को मेजबानी किस देश ने दी थी, यानी जो पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों के जो मेजबानी दी थी वह किस देश ने दी थी, तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कनाडा ने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है, कौन से विदेशी नागरिक को दोस्तों भारत रत्न सम्मान प्राप्त किया यानी प्रदान किया गया है, तो हो जाएगा आपका नेल्सन मंडेला को प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2017 में प्रकाशित पुस्तक व्हाई आई एम ए हिंदू, इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, इस पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है, तो हो जाएगा आपका शशि थरूर है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। ध्यान रखिएगा, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वह कब, तो हो जाएगा आपका 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन है किसी बल्लेबाज को कितने तरीके से आउट कर दिया जा सकता है, यानी जो आउट किया जा सकता है वो किसी बल्लेबाज को वह कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो ये जगह आपका 10 तरीकों से किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर 10 तरीकों से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रेबीज क्या है, दोस्तों जो रेबीज है वह क्या है, तो आपका विषाणु जनित रोग है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु जनित रोग। ज़्यादातर यह कुत्तों बिल्ली के काटने से होता है यह रोग। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी विषाणु जनित रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी सर्वोत्तम स्रोत है दोस्तों कौन है, इन ऑप्शन में से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो हो जाएगा आपका शैवाल। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा शैवाल, जो कि आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए, जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था, फिर पूछने के चांसेस हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, जो कपाल तंत्रिका पाई जाती है मनुष्य में कितनी जोड़ी, तो हो जाएगा आपका 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है मनुष्य में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, यानी जो मायोग्लोबिन में धातु होती है वह कौन सी धातु होती है, तो हो जाएगा आपका लोहा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन में भी लोहा पाया जाता है, तो यहाँ पे मायोग्लोबिन है तो मायोग्लोबिन में भी आपका लोहा ही होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मोती की पैदावार किससे होती है, यानी जो मोती की पैदावार होती है वह किससे होती है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका सुक्ति से होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा सुक्ति। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है, ऐसा कौन सा सांप है जो जहरीला नहीं है इन ऑप्शन में से, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका अजगर, जो कि जहरीला नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अजगर सांप, जो कि जहरीला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है
हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है, यानी जो हरित ग्रंथियाँ है वह किससे संबंधित है, तो हो जाएगा आपका उत्सर्जन से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन से संबंधित है हरित ग्रंथियाँ। तो ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, यानी जो पेंगुइन चिड़िया है वह कहाँ पाई जाती है, यह पाई जाती है आपका अंटार्कटिका में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका में यह पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। तो ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, यानी जो जैव विकास को सबसे पहले समझाया था वह समझाया था लैमार्क ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, लैमार्क ने सबसे पहले यहाँ पे जैव विकास को समझाया था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी, यानी जो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की थी वह रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, यानी जो सेल नाम दिया था वह कौन से जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था, तो हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल नाम दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। दोस्तों जो अग्नि निर्जा रोग है वह किससे संबंधित है, तो हो जाएगा आपका सेब से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेब। दोस्तों जो अग्नि निर्जा रोग पाया जाता है वह सेब के अंदर पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सामान्य प्रयोग होने वाला मसाला लौंग, दोस्तों यहाँ पे लौंग होगा, यहाँ पे लौंग यह कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, जड़ से, तना से या फिर फल से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह फूलों की कली से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यह फूलों की कली से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सबसे लंबा जो दोस्तों यहाँ पे जीवित वृक्ष है वह हो जाएगा आपका सिकुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकुआ जो कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य है। दोस्तों जो भारत में कुल राज्य है, कितने राज्य है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी 30। इनमें से सही आंसर आप लोगों को कमेंट करना है कि कुल कितने राज्य है भारत में। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।